Friends, I, Mrs. Sarita, is again with you with a new prose lesson from Tulip Series 10 titled Long Walk to Freedom. It is an autobiography written by Nelson Mandela himself. He was born on July 18, 1918 in South Africa. अब बच्चे ये लेसन जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये अपार्थाइड सिस्टम पर बेस्ड है जो उस समय साउथ अफ्रीका में था। अपार्थाइड सिस्टम एक डिस्क्रिमिनेशन है जो जाति, धर्म, रंग, कलर आदि के बेसिस पे किया जाता है। नेल्सन मंडेला जो थे वो एक ब्लैक थे पर अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने जो उन्होंने और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, बहुत फाइट किया और फाइनली 1994 में पहला डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल जो था इलेक्शन हुआ और नेल्सन मंडेला जो थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। और इस एक्सट्रैक्ट में ये उस समारोह का वर्णन कर रहे हैं जिनमें उनको शपथ दिलाई गई थी। आओ पढ़े और समझें। 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह बड़ी ही सुंदर और साफ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, और मैं कुछ दिनों से बहुत ही खुश और घिरा हुआ था। किनसे? डिग्निटीज़, जो बड़े बड़े गणमान्य लोगों से और वर्ल्ड लीडर से जो आ रहे थे, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे बिफोर द इनैगुरेशन। किससे? इनैगुरेशन जो समारोह होने वाला था उसमें आ रहे थे। द इनैगुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और ये जो इनैगुरेशन है, ये जो समारोह था, ये एक बहुत बड़ी गैदरिंग होने जा रहा था। किनकी? इंटरनेशनल लीडर, जो अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े लीडर आए थे। कहाँ पर? ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की धरती पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। अब जो समारोह होने वाला था, जो सेरेमनीज समारोह होने वाला था, वो कहाँ पर हुआ? एक बहुत ही सैंडस्टोन से बना हुआ एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर क्या होता है? एक ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर छत नहीं होता और वहाँ पर जो सीट्स है वो ऐसे रोज़ में लगी होती हैं वहाँ पर। और वो कहाँ पर बना था? यूनियन बिल्डिंग्स के सेंटर में, जो प्रिटोरिया में था, और वहाँ पर ये सेरेमनी हुई थी। फॉर द डिकेड्स, बड़े दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, और ये बड़े दशकों से यहाँ ये किसकी सीट थी? वाइट लोगों की, वाइट सुप्रीमेसी। एंड नाउ इट वॉज द साइट, अब ये एक साइट बन गई थी ऑफ रेनबो। रेनबो अलग अलग कलर्स की, ऑफ डिफरेंट कलर्स और अलग अलग देशों की। और वो किसके लिए? फॉर द इंस्टॉलेशन, उसकी स्थापना के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और बिना किसी भेद के जो गवर्नमेंट बनने जा रही थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जेनानी। अब उस ऑटम दिन जो बड़ा सुंदर था, मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, मंच पर, स्टेज पर, मिस्टर डी क्लार्क जो थे वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उनको सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। उनको सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। देन थोम्बो मैबिकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट।
जो थॉम्बो मैबिकी थे उनको फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी टर्न आई, आई प्लेज्ड टू ओबे, मैंने प्लेज किया। आई प्लेज टू ओबे, मैंने प्लेज किया कि मैं आज्ञा मानूंगा। एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऊंचा रखूंगा अपने संविधान को। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपनी आप को समर्पित कर दूंगा। टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक, अपने लोगों की वेल बीइंग के लिए, अपने देश के वेल बीइंग के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो एकत्रित गेस्ट थे और जो वर्ल्ड देख रहा था, मैंने उनसे कहा। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस, हम सब अपनी प्रेजेंस से कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कॉन्फर ग्लोरी टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। ऊपर से प्रेजेंस के द्वारा आज हम अपनी इस जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, आज़ादी है, उसको हम सम्मान और आशा प्रदान कर रहे हैं। जो हमें कैसे मिली? जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, जो हमें बड़ा ही एक अमानवीय जो ह्यूमन डिज़ास्टर है, संकट है, जो बहुत देर तक चला और मस्ट बी बॉर्न, और ये हमें मिला है। और एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानव जाति को गर्व महसूस हो, जिसमें ऑफ विच ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, पूरी मानव जाति को जिस पर प्राउड हो। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो बड़ी देर पहले की बात नहीं है, हम आउटलॉज थे। हैव टुडे बीन गिवन, आज हमें एक ऐसी प्रिविलेज, ऐसा सम्मान दिया गया है, विशेष अधिकार दिया गया है, टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ओन सॉइल, ताकि हम होस्ट करें अलग अलग देशों को, वर्ल्ड के अलग देशों को अपनी धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल, हम धन्यवाद करते हैं उन सभी इंटरनेशनल गेस्ट्स का जो यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ बैठे हैं। हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री के लोगों के साथ बैठे हैं। ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल, और किसके लिए? एक कॉमन विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, फॉर जस्टिस। और वो विक्ट्री किस विक्ट्री के ऊपर है? कौन सी आज़ादी है? फॉर जस्टिस, फॉर न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी एक इंसानियत की ह्यूमन प्रतिष्ठा के लिए। वी हैव एट लास्ट, हमने आखिर में हमें अपनी वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आखिरकार हमने अपनी जो राजनीतिक शांति थी, राजनीतिक आज़ादी थी, उसको प्राप्त कर ही लिया है। वी pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination, कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी, भूख, दुख, जो जेंडर के आधार पर भेदभाव है तथा कोई और भी डिस्क्रिमिनेशन है, उससे अपने लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं फिर से। शैल इट बी दैट
कभी नहीं ऐसा होगा कि ये सुंदर धरती, ये ब्यूटीफुल लैंड जो है वो कभी फिर से एक्सपीरियंस करे किसका, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, वो दमन जो एक इंसान किसी दूसरे पर करता है। द सन शैल नेवर सेट, सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, जो ये इंसान, जो हमने ये मानवीय सफलता, जो वैभवपूर्ण मानवीय सफलता जो है हासिल की है, इसका सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन, आज़ादी जो है वो हर जगह शासन करेगी, उसका शासन हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को हमेशा आशीर्वाद प्रदान करे, अपना आशीर्वाद अफ्रीका पर बनाए रखे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. थोड़ी ही समय बाद हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई और हैरान, बड़ी स्तब्ध होकर हमने एक शानदार प्रदर्शन देखा। किसका? साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का और ट्रूप कैरियर्स का, जो आवाज़ें करते हुए, दहाड़ते हुए एक परफेक्शन के साथ यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजरने लगे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but also a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, एक शक्ति का प्रदर्शन या मिलिट्री आर्मी का प्रदर्शन नहीं था, बट ये एक वफादारी किसके प्रति? जो अभी अभी स्वतंत्रता मिली थी उसके प्रति वफादारी, और न्यू गवर्नमेंट जो फ्रीली और फेयरली बनी थी उसके प्रति ये एक वफादारी शो करने के लिए ये सारा प्रदर्शन हो रहा था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, थोड़े ही समय पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days had gone by, saluted me and pledged their loyalty. थोड़े ही मोमेंट पहले जो हाईएस्ट जर्नल थे, जो दक्षिण अफ्रीका के जो जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन फोर्स के और पुलिस के, जिनकी छातियां जो थी उस पे ढकी हुई थी, किसके साथ? रिबन्स के साथ, मेडल्स के साथ। थोड़े ही दिन अभी गुजरे नहीं थे, मुझे उन्होंने सैल्यूट किया था और प्लेज ली थी देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। कहता है कि मुझे ये बात नहीं भूली थी कि बहुत वर्ष पहले की बात, समय पहले की बात नहीं थी जब उन्होंने मुझे सलाम ना किया होता, पर मुझे क्या किया होता? अरेस्ट कर लिया होता। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और अंत में फाइनली क्या हुआ? इम्पाला जेट्स, जो बड़े बड़े जेट्स जहाज होते हैं, उनकी वी शेप वो स्मोक छोड़ते हुए, एक टेल बनाते हुए, अलग अलग रंग जो अफ्रीकन फ्लैग के थे, उनकी एक सुंदर सी जो है वो पीछे टेल बनाते हुए गुजरने लगे। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic.
वे दिन मेरे लिए एक बहुत ही प्रतीकात्मक सा बन गया था जब दोनों राष्ट्रगान मेरे देश के एक साथ गाए गए। गोरों का अफ्रीकी स्वप्न वाला राष्ट्रगान और कालों का वही पुराना गणतंत्र वाला राष्ट्रगान। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once decided they would soon know the words by heart। जबकि उन दिनों दोनों जो ग्रुप थे उनको उन जो उसके वर्ड्स थे, जो उस गान के लिरिक्स थे, उनके बारे में कुछ मालूम नहीं था, जिसमें वह किसी समय घृणा किया करते थे। उन्हें शीघ्र ही, जल्दी ही उन्हें ये जो दोनों गान थे, एंथम थे, वो जल्दी ही याद हो जाने वाले थे। ऑन द डे ऑफ इनैगुरेशन, उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेलमेंड, मैं बहुत ही ओवरवेलमेंड हो गया था, मैं बहुत ही मेरा दिल जो है वो भर गया था विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की सेंस के साथ, हिस्ट्री के बारे में सोचकर। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी के पहले जो डिकेड था, 10 साल थे, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर, और जो एंग्लो बोर वॉर थी उसके कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से कुछ साल पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के गोरे लोग थे, पैच्ड अप, उन्होंने पैचअप कर लिया था देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। तो उन्होंने एक अपने सारे जो मतभेद थे उनको ख़त्म करके एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया था जो रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन थी, किसके प्रति? डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, उन्हीं की ज़मीन के जो डार्क लोग थे उनके प्रति। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और उन्होंने जो वो ढांचा तैयार किया था वो किसके बेसिस पे था? फॉर्म्ड, और यही उसका आधार बना, किसका? द हार्शेस्ट, जो बहुत ही क्रूर और बड़ा ही अमानवीय जो सोसाइटीज़ थी वर्ल्ड की, आपने आज तक सुनी होंगी। नाउ इन द लास्ट डिकेड, जो कुछ लास्ट दशक थे 20th सेंचुरी के, और मेरे 8 दशक एज ए ह्यूमन, एज ए मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, उस सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया गया था, फॉर एवर, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और उसकी जगह क्या कौन सा सिस्टम लाया था? बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जिसमें लोग अपने जो राइट्स हैं और अपनी आज़ादी उसे जान सके, रिकॉग्नाइज कर सके, बिना किसी द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना अपने स्किन के कलर के, मतलब बिना कोई रेशियल डिफरेंस के वो अपने राइट्स और अपनी फ्रीडम को जान सके। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sacrifices and courage can never be counted or repaid। ये दिन आया था किसके बाद? बहुत ही सैक्रिफाइसेस, बलिदानों के बाद, किनके? उनके लोगों का, वो लोग जिनके सैक्रिफाइसेस और जिनकी बहादुरी हम कभी भी गिन नहीं सकते, जिसका हम कभी भी उनको वापस पे नहीं कर सकते। आई फेल्ट दैट डे, तब मैंने सोचा था, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, और मैंने ये उस दिन ये महसूस किया जैसे कि मैंने अनेक और अन्य दिनों में भी महसूस किया था कि मैं उन अफ्रीकी देशभक्तों का सम टोटल हूँ जो मुझसे पहले हो चुके थे, जो मुझसे पहले जा चुके थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। अब वो जो अच्छी लाइंस थी, लंबे दिन थे, वो ख़त्म हो गए और अब मेरे साथ
कुछ मेरे साथ नया शुरू हुआ। आई वॉज पेन, मुझे बहुत दुख हुआ था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो ये देख नहीं सकते थे। वॉट देयर सेक्रीफाइसेस, उनके बलिदानों ने, उनके जो सेक्रीफाइसेस ने उनको क्या रीपे किया है, क्या उनको दिखाया था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वोंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो ये रेशियल डिफरेंस था, अपार्थाइड सिस्टम था, उसको क्या रीपे किया है, क्या उनको दिखाया था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वोंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो ये रेशियल डिफरेंस था, अपार्थाइड सिस्टम था, उसने मेरे देश और मेरे देश के लोगों में एक ऐसा गहरा और एक ऐसा परमानेंट जो घाव था, परमानेंट जो हर्ट था, उन लोगों में पैदा कर दिया कि दैट ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, और हम लोगों को इसमें से निकलने के लिए पीढ़ियाँ, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और अनेक पीढ़ियाँ नहीं तो अनेक वर्ष तो लग ही जाएंगे इस जुल्म से और इस बीमारी से या इस चोट से बाहर निकलने के लिए। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sessulus, the Chief Luthilus, the Yusuf Dados, the Bram Fisters, the Lord Sobuquis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। किंतु जुल्म और जो ऑपरेशन है, जो दमन है, के अनेक डिकेड्स के बाद भी इसका जो प्रभाव था उसने हमारे लोगों पर डाल दिया तथा और इसकी वजह से ही उन्होंने किनको पैदा कर दिया, इस दमन ने किनको पैदा कर दिया। ओलिवर टैम्बोज, जो ये अभी मैंने नेता पढ़े, चीफ लुथिलस, वॉल्टर सेसुलस, जोसेफ डैडोस, द ब्रैम फिस्चर्स, द रॉबर्ट सेबिक्यूज, और बहुत सारे ऐसे लीडर और ऐसे असाधारण साहस, जो उनकी विजडम थी, जो उनकी उदारता थी, जो उनकी जनरोसिटी थी, ऐसे लोग कि उनके जैसा शायद फिर कभी कोई दिखाई दे पाएगा। परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। शायद चरित्र की ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए दमन की ऐसी ही गहराइयों की ज़रूरत है। मतलब जितना किसी को दबाया जाएगा उतना ही उसका जो डर है वो ख़त्म होगा, उसकी अच्छाई जो है वो बाहर आएगी। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरी कंट्री, मेरा देश जो है वो रिच है मिनरल्स के साथ। यहाँ बहुत रत्न है, बहुत जेम्स हैं इसके सॉइल के नीचे। बट आई हैव ऑलवेज नोन, पर मैं सदा ये जानता हूँ दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। और उसकी जो सबसे बड़ी वेल्थ है, जो उसका सबसे बड़ा सरमाया है, संपत्ति है, वो उसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्यूरियस डायमंड। और वो इतने प्योर हैं, किसी भी हीरे, असली हीरे और किसी भी प्योर डायमंड से भी ज़्यादा उसके लोग जो हैं वो प्योर हैं। मैंने संघर्ष में, लड़ाई के दौरान मैंने अपने फ्रेंड्स जो मेरे साथी थे उनसे सीखा सही मायने में साहस का क्या मतलब है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। तो ये कहते हैं कि मैंने बड़ी बार देखा है, आई हैव सीन, कि लोग जो हैं
वो अपनी एक आइडिया के लिए अपनी ज़िंदगी जो है उसको रिस्क में डाल देते हैं। कभी कभी वो तो अपने आइडिया के लिए वो क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी जो है वो दाव पर भी लगा देते हैं और बलिदान भी दे देते हैं। I have seen men stand up to attack and torture without bringing, showing a strength and resilience that defies the imagination। कहते हैं I have seen, मैंने देखा है लोगों को एक खड़े होते हुए आक्रमण के खिलाफ, अपने टॉर्चर के खिलाफ बिना टूटे, बिना स्ट्रेंथ को खोए हुए, अब पूरी ताकत के साथ मैंने लोगों को देखा है। और रेजिलेंस क्या होता है? रेजिलेंस बेटे, रेजिलेंस का मतलब होता है कि विदाउट एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। मतलब किसी भी उसमें और मतलब पूरी ताकत के साथ लड़ते हुए और पूरे दुख तकलीफ से उभरते हुए और अपनी जो कल्पना है उसको साकार करते हुए, अपनी इमेजिनेशंस को साकार करते हुए मैंने लोगों को लड़ते हुए देखा है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा है कि जो बहादुरी है, जो ताकत है, साहस है, वो उसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान को उसमें डर का अभाव है, बट द ट्रिम्प ओवर इट। ट्रिम्प मीन्स जीत, विक्ट्री। उसका मतलब ये है कि उन्होंने उस डर पर जीत हासिल की है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। एक बहादुर इंसान वो नहीं होता जो डरता नहीं है, जिसे डर का एहसास नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। वो इंसान होता है जिसने उस डर के ऊपर जीत हासिल की होती है। No one is born hating another person because of color of his skin or his background or his religion। कोई भी इंसान जन्म से ही नफ़रत लेकर पैदा नहीं होता बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, उसकी स्किन की वजह से, उसकी कोई बैकग्राउंड की वजह से या उसके धर्म रिलीजन की वजह से। बट पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग जो हैं वो नफ़रत करना सीखते हैं, और अगर इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट। पीपल जो है वो नफ़रत करना सीखते हैं, बट अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि जो प्यार है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, एक नेचुरली हमारे जो ह्यूमन हार्ट में होता है, लेकिन नफ़रत को सिखाया जाता है। वो हमारे अंदर एक ज़बरदस्ती उसको डेवलप, उसको पैदा किया जाता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माई comrades and I were punished to our limit, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguish। अब आगे वो कहते हैं कि एक बार जब मेरा सबसे ज़्यादा बुरा वक्त था, टफेस्ट टाइम था, जब मैं जेल में था, इन प्रिजन, जब मेरे साथी और मैं, हम लोगों को इतना टॉर्चर किया गया, हम लोगों को मतलब पुश्ड टू आवर लिमिट्स, मतलब पुश टू द लास्ट पॉइंट जहां हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इन अवर एबिलिटी टू बियर पेन, इतना हद तक जब हमें टॉर्चर किया गया, तब मैंने क्या देखा
कि आई वुड सी अ ग्लिमर, मैंने एक झलक देखी ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड के अंदर, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, जो थी तो सिर्फ कुछ पल के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर, मेरे लिए ये इतना ही काफ़ी था, मुझे ये समझने के लिए, मुझे ये समझाने के लिए, एंड मुझे आगे बढ़ने के लिए, कीप मी गोइंग, दैट मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम, आदमी की जो अच्छाई होती है वो एक लौ की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जिसको दबाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, पर उसे पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. ज़िंदगी में, लाइफ में हर इंसान के दो कर्तव्य होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, यानी अब एक उत्तरदायित्व होता है अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, पेरेंट्स, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के प्रति, अपने और अपने लोगों के, दूसरा होता है अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपनी कंट्री के प्रति। इन सिविक एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। एक सही जीवन जीने के लिए, एक सभ्य और एक मानवीय समाज में जीवन जीने के लिए इंसान को इन दोनों ऑब्लिगेशन को, अपनी क्षमता, अपना झुकाव, अपना रिलेशन, उसके हिसाब से इन एबिलिटीज़ को, इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligation। पर एक अफ्रीका जैसी कंट्री में ये बड़ा मुश्किल था एक इंसान के लिए जो मेरे जैसे, उसमें मेरे जैसा हो या मेरे जैसे कलर का हो, उसको इन दोनों उत्तरदायित्व को निभाना बहुत ही मुश्किल था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated। अगर साउथ अफ्रीका में मेरे कलर का कोई इंसान कोशिश करता एक सभ्य जीवन जीने की, उसको क्या किया, एक अच्छा इंसान बन के जीने की, तो उसको पनिश किया जाता था और उसे टोटली अपने घर से बेघर कर दिया जाता था, उसे तोड़ दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था, तो उसे दूसरों से अलग करके रखा जाता था। इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। अब साउथ अफ्रीका में अगर कोई इंसान कोशिश करता अपनी ड्यूटी अपने लोगों के प्रति पूरा करने की, तो उसे ज़बरदस्ती दूर कर दिया जाता था उसकी फैमिली से, उसके घर से, और उसे एक ऐसा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया जाता था जो कैसा जीवन हो, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मीन्स असाधारण जीवन जीने के लिए उसको सीक्रेसी मतलब चोरी छुपे, एक सीक्रेट जीवन जीने के लिए, और एक रिबेलियन, उसको एक विद्रोही की तरह जीवन जीने पर मजबूर कर दिया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। अब वो कहते हैं कि पहले तो मैंने शुरू में तो मैंने चूज़ टू प्लेस माई पीपल, मैंने अपने लोगों को अपनी फैमिली से ज़्यादा
नहीं चुना, मैंने अपनी फैमिली से उनको ज़्यादा नहीं माना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व, जब मैंने अपने लोगों को की सेवा करने की कोशिश की, माई पीपल, आई फाउंड, मैंने क्या देखा, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, मुझे दूर कर दिया गया, किससे, माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, मुझे एक बेटे के दायित्व से, एक भाई के दायित्व से, एक फादर के दायित्व से और एक अच्छे पति के दायित्व से दूर कर दिया गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्र होने की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरह की स्वतंत्रता जो मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था और हर तरह से स्वतंत्र जो मैं जान सकता था, जिसे मैं समझ सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, मैं वो आज़ादी, अपनी माँ की झोंपड़ी के पास खेलने की आज़ादी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट कैन रन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव के पास से जो झरना बहता था उसमें फ्रीली तैरने की स्वतंत्रता। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और सितारों की छाया में बैठकर मक्की के दाने भूनकर खाने की स्वतंत्रता। धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवार होने की स्वतंत्रता। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा। एंड अबिडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपने कबीले, अपने जो मेरा ट्राइब था, अपना कबीला था, उसके कस्टम्स को मानता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, तब तक मैं ईश्वर के और इंसानों के बनाए हुए जो नियम थे, जो लॉज थे, उनसे मुझे तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. It was when I began to learn. अच्छा, केवल जब मुझे ये पता चलना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया कि मेरी जो बॉयहुड की जो आज़ादी है, जो थोड़ा बड़ा होकर जो बॉयहुड में मैं था, जब मैं लड़का था, ये वाली मेरी आज़ादी जो थी वो तो एक भ्रम था, एक इल्यूजन था। जब एक यंग आदमी मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये पता चला कि मेरी स्वतंत्रता तो, मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही छीन चुकी है। तब मेरे अंदर ये भूख पैदा होना शुरू हो गई। शुरू में जब मैं विद्यार्थी था, मैं एक स्टूडेंट था, तो मैं कौन सी आज़ादी चाहता था, जो मैं और वो वाली एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं स्टूडेंट था तो आज़ादी मुझे कौन सी चाहिए थी, सिर्फ अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और एक अस्थाई फ्रीडम जो टेम्परेरी फ्रीडम है वो चाहिए थी कि रात को बाहर ठहरने की, और रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़, और वो आज़ादी कि मन किया जो किताब पढ़नी है, जो मुझे अच्छी लगे, और जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ मुझे अच्छा लगे वहाँ जाने की आज़ादी। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, I yearned for the basic and honorable freedoms of living a dignified life. अब आगे कहते हैं कि बाद में जोहानिसबर्ग में मैं एक यंग मैन के रूप में, एक सम्मानजनक, एक ऑनरेबल जो लाइफ थी वो और सम्मानदायक आज़ादियों के लिए
तड़पने लगा, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए तड़पने लगा, एक लाइफ जिसमें सम्मान हो, वो वाली लाइफ जीने के लिए मैं तड़पने लगा. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर ऑल्सो नॉट फ्री. फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे क्या पता चला कि सिर्फ एक मैं ही स्वतंत्र नहीं था, मुझे ही स्वतंत्रता से वंचित किया गया था, पर मेरे भाई बहन वो भी फ्री नहीं थे. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड. अब वो कहते हैं कि मैंने क्या देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी मुझसे काट नहीं ली गई थी, मुझसे छीन नहीं ली गई थी, बट हर एक इंसान जो मेरी तरह दिखता था उन सबकी आज़ादी जो थी वो छीन ली गई थी. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज़ व्हेन I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और जब मेरे अंदर ये एक ज़्यादा भूख आज़ादी के लिए पैदा हो गई और अपने लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए भी संघर्ष की भूख पैदा हो गई. आई वॉज दिस डिज़ायर फॉर फ्रीडम, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर फ्रीडम आई फॉर माई पीपल live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. अब आगे वो कहते हैं कि इट वॉज दिस डिज़ायर, ये इच्छा कि मैं अपने लोगों को आज़ादी दिलाऊं, ये वाली इच्छा ने और ताकि मैं और मेरे लोग पूरी डिग्निटी, पूरी प्रतिष्ठा के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ, हर इंसान की रिस्पेक्ट हो, और दैट एनिमेटेड माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी को इसमें चेंज कर दिया, और मैं दैट ट्रांसफॉर्म्ड, और इसने ही एक क्या कर दिया, एक जो फ्राइटन, जो इंसान डरा हुआ था उसको क्या कर दिया, बोल्ड बना दिया. दैट ड्रोव ए लॉ एबिडिंग अटॉर्नी, जो इंसान कानून को मानने वाला था, कानून का पालन करने वाला था, एक इंसान उसको क्या बना दिया, टू बिकम ए क्रिमिनल, एक क्रिमिनल बना दिया, एक मुस्लिम अपराधी बना दिया. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक अपनी फैमिली को प्यार करने वाला एक अच्छा हस्बैंड जो था उसको एक ऐसा इंसान बना दिया जिसका कोई घर नहीं था. दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, एक ज़िंदगी को प्यार करने वाले इंसान को ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया. कैसा जीवन, एक सन्यासी जैसा जीवन जीने के लिए उसे मजबूर कर दिया. आई एम नो मोर वर्चुअस और रिस्पेक्ट और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. अब आगे कहते हैं कि मैं अपने साथ वाले किसी भी आदमी से ज़्यादा भला, अच्छा या आत्म त्यागी मीन्स सेल्फ सेक्रीफाइसिंग आदमी नहीं हूँ, परंतु
किंतु मैंने क्या देखा कि मैं इन थोड़ी सी और बड़ी स्मॉल सीमित स्वतंत्रताओं फ्रीडम्स का भी आनंद नहीं ले सकता था जिनकी मुझे इजाज़त दी गई थी। अब वो जो उनके पास थोड़ी बहुत फ्रीडम्स थी उनका भी वो मज़ा नहीं ले पा रहे थे। जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरे लोग भी जो स्वतंत्र नहीं है, मीन्स मेरे जो पीपल हैं, मेरे लोगों को भी कोई फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। अब आगे कहते हैं कि फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो क्या है? इंडिविजिबल है। मेरे लोगों में से किसी एक के ऊपर, अगर मेरे लोगों में से किसी एक के ऊपर भी गुलामी की चेन्स हैं किसी पे भी, तो अगर उनके ऊपर ऐसी चेन्स हैं तो वो जंजीरें, वो सब जंजीरें जो हैं वो किनके ऊपर हैं? चेन ऑल ऑफ देम। वो सारी चेन्स जो हैं अगर किसी एक के ऊपर हैं तो वो सभी के ऊपर हैं। और द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल, और ये सभी लोगों के ऊपर जो चेन्स हैं, जो गुलामी की चेन्स पड़ी हैं, वो सारी जंजीरें जो हैं वो मुझ पर हैं, मेरे ऊपर पड़ी हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मैं जानता था कि ऑप्रेसर जो दमन करने वाला होता है उसे भी आज़ाद करना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज ऑप्रेस्ड, जैसे कि जिसका दमन हो रहा होता है, जिसको दबाया जा रहा होता है, उसको आज़ादी देनी होती है, मुक्ति देनी होती है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। आगे कहते हैं, एक आदमी जो किसी दूसरे की आज़ादी को छीनता है वो भी क्या होता है? वो भी एक कैदी होता है नफ़रत का, क्योंकि उसे भी, वो भी किसका गुलाम है? किन सलाखों के पीछे है? वो किन सलाखों के पीछे है? वो है जो नफ़रत का, जो भेदभाव करता है, एंड नैरो माइंडेडनेस, जो संकीर्ण मानसिकता होती है, नैरो माइंडेडनेस होती है, उनकी सलाखों के पीछे होता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। आगे कहते हैं कि I am not truly free, मैं सही तरीके से आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीनता हूँ। इन द सेम वे, जैसे I am not free when my freedom is taken from me, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ क्योंकि अगर कोई मुझसे मेरी आज़ादी छीन लेता है। My freedom is taken from me। The oppressed and the oppressor, जो दमन जिसका हो रहा होता है और या जो दबाने वाला होता है, वो दोनों ही एक जैसे हैं और एक ही समान रूप से अपनी मानवता से वंचित होते हैं, ह्यूमैनिटी से वंचित होते हैं, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो एक तरह से गुलाम हैं। एक हेट्रेड का गुलाम है और एक को दबाया जाता है और वो उत्पीड़न का, दमन का गुलाम होता है। तो इसलिए दोनों ही मानवता से वंचित हो जाते हैं। आई होप you understood the lesson. Thanks for watching. Take care.